नमस्कार। आय है तो आयकर है और इसलिए बहुत जरूरी है कि इनकम टैक्स की जानकारी हम सभी को हो और इसी उद्देश्य से हमारी ये इनकम टैक्स लर्निंग सीरीज। गौरतलब है कि जून 2021 में वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने एक नई इनकम टैक्स की वेबसाइट लॉन्च की। तो आइए इस वेबसाइट और उससे जुड़े पहलुओं को बेहतर समझते हैं। मैं हूं अमित और मेरे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है सीए राशि जैन। राशि, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। तो सबसे पहला सवाल तो यही पूछूंगा कि ये जो वेबसाइट है इनकम टैक्स की, इस पर किसे जाना है, कौन लॉगिन करे? इनकम टैक्स की एक ऐसी वेबसाइट बनाई है गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने, जो कि आप जिस पे जाके अपना आपको कोई कोई चीज चेक करनी है, आपको कोई जानकारी चाहिए अपने आधार से रिलेटेड, अपने पैन नंबर से रिलेटेड, या अपनी आप अगर कुछ आपकी कोई इनकम हो रही है तो उस इनकम से रिलेटेड आपको कोई टैक्स कटा है, किसी बैंक ने आपका टैक्स काटा है, तो उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ उस विषय में जानकारी चाहिए तो आप इस इनकम टैक्स पोर्टल पर जाइए और उसमें अगर आपका लॉगिन आईडी है तो लॉगिन आईडी, नहीं तो रजिस्टर करने के थ्रू आप अपना पैन आधार लिंक करके आपको जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी जानकारी चाहिए आप उससे आसानी से ले सकते हैं। और ये पोर्टल एक नया पोर्टल बनाया है हाल ही में गवर्नमेंट ने, जो कि जिसको कि हम ई फाइलिंग 2.0 बोलते हैं, जो एक कुछ नए फीचर्स के साथ आया है, कुछ नई चीजों के साथ, जो कि आपको और सुविधा देने के लिए आया है कि आप इससे आसानी से किसी भी क्षेत्र में जाके आप इसको नेविगेट करके आप इसको देख सकते हैं कि आपको जो भी जानकारी चाहिए वो इजीली आपको मिल जाएगी। और इसके लिए आपको किसी की हेल्प की भी जरूरत नहीं होगी। आप ज्यादातर चीज आप खुद से ही कर सकते हैं। यहाँ साइड में हेल्प का ऑप्शन भी दिया गया है, जहाँ पे जाके आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि जैसे कि अगर आपको अपना आधार वेरीफाई करना है या पैन से लिंक करना है तो वो भी आपको यहाँ जानकारी पूरी मिल जाएगी कि कैसे आप आसानी से उसको कर सकते हैं। प्लस आपको ये जानकारी लेने के लिए लॉगिन करने या रजिस्टर करने की भी जरूरत नहीं है। ये आप बिना लॉगिन किए ही आपको पूरी वेबसाइट का एक टूर मिल जाएगा, जिससे कि आपको वो बता देंगे कि आपको कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाना है, तो उसमें भी कोई आपको परेशानी नहीं आएगी। प्लस एक ये नया फीचर है इसमें कि आप किसी भी लैंग्वेज में इसको देख सकते हैं। ऊपर लैंग्वेजेस का भी ऑप्शन है, अगर आपको इंग्लिश में, हिंदी में, जो भी लैंग्वेज कंफर्टेबल हो आप उसमें जाके इस साइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आपकी सुविधा के लिए ये नई चीज गवर्नमेंट लाई है कि आपको भले ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी हो, बट अपने टैक्स से रिलेटेड या आधार से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको इजीली मिल जाएगी। जी, तो बिल्कुल ये होम पेज है इनकम टैक्स साइट का, ई फाइलिंग 2.0। और जैसा राशि जी ने कहा कि अगर आप व्यू गाइडेड टूर ऑफ द न्यू पोर्टल इस आइकॉन को दबाएंगे तो आपको एक टूर भी मिल जाएगा। बिना लॉगिन किए भी कई जानकारी आप एक्सेस कर सकते हैं। पर अगर हमें लॉगिन करना हो, जैसा कि आप इस स्लाइड में टॉप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं, तो लॉगिन लिखा है लेकिन उसके साथ रजिस्टर। तो राशि, मेरा अगला सवाल यही है कि अगर कोई यूजर साइट पे रजिस्टर करना चाहे तो एक कौन रजिस्टर कर सकता है और क्या प्रक्रिया मुश्किल है या सरल है? ये सर, इस पे रजिस्टर करना बहुत ही आसान है। आजकल हम कई सारे जैसे ऐप पे रजिस्टर करते हैं, वैसे ही इस पे छोटा सा ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। कुछ ज्यादा इसमें तकनीकी इन्वॉल्व नहीं है। आप रजिस्टर एज अ टैक्स पेयर कर सकते हैं, अगर आप एज अ टैक्स पेयर नॉर्मल इंसान नॉर्मल की तरह, और या फिर अदर्स में जाके रजिस्टर कर सकते हैं। अदर्स कैटेगरी उसके लिए है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एजेंसीज के ऑफिशियल्स हैं, उसके लिए है। आप नॉर्मल अगर टैक्स पेयर के थ्रू रजिस्टर करते हैं तो आपको सिंपली उसमें अपना एक पैन नंबर डालना है और फिर आप उसको वो वैलिडेट करेगा। तो वो वैलिडेट होने के बाद आपसे कुछ अपनी पर्सनल डिटेल्स पूछेगा, जैसे कि आपका नाम, आपका रेजिडेंस, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल आईडी। ये सब बेसिक डिटेल्स भरने के बाद आपके फोन पे एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी से आप अपना पासवर्ड क्रिएट करके आपका वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे आप रजिस्टर हो जाएंगे और आगे के लिए आप उसी लॉगिन आईडी पासवर्ड को यूज करके आगे आप इस पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं।
तो क्या राशि जी लॉगिन आईडी हमेशा पैन नंबर ही रहेगा? हाँ जी सर, लॉगिन आईडी हमेशा पैन नंबर होता है। और उसमें भी क्या यूजर ध्यान दे कि उसे कैपिटल में लिखना है या स्मॉल में, फर्क पड़ता है? नहीं, ये केस सेंसिटिव नहीं होता, आप कैपिटल या स्मॉल दोनों में लिख सकते हैं। तो यूजर आईडी तो हमेशा ही पैन होगा, इसका मतलब जो भी इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आना चाहे उसके लिए पैन होना अनिवार्य है। हाँ जी सर, उसके लिए पैन होना अनिवार्य है। और अगर आपके पास पैन नहीं भी है, आप दूसरे और भी रजिस्ट्रेशन के थ्रू, जैसे आपके पास अगर वोटर आईडी है तो आप वोटर आईडी के थ्रू भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसमें पैन के थ्रू ही वैसे मांगते हैं, लेकिन आपके पास कोई और भी अगर ऑप्शन हो तो आप उससे कर सकते हैं। तो अगर पैन किसी ने अप्लाई नहीं किया हुआ और उससे पैन अप्लाई करना है, तो फिर वो इस वेबसाइट पे ही जाके अप्लाई करना है क्या? उसके लिए भी फिर बिना लॉगिन किए वो पैन अप्लाई कर सकता है? इस वेबसाइट के थ्रू पैन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आपको पैन अप्लाई करने के लिए एक फॉर्म फिल करना होता है। उस फॉर्म को डिपॉजिट करके आपका पैन जो है वो आपके रजिस्टर्ड एड्रेस तक आ जाता है। जी बिल्कुल, और फॉर्म 49A पर हम अपनी लर्निंग सीरीज पर एक अलग एपिसोड भी करेंगे, तो आप वो देख सकते हैं। जी लेकिन पासवर्ड एक बार बन गया, अगर कोई रीसेट करना चाहे वो कर सकता है, और कई बार लोग भूल भी जाते हैं पासवर्ड। तो अगर मैं जी, पासवर्ड भूल गया, उसके लिए हाँ जी, उसके लिए एक फॉरगॉट पासवर्ड का एक फैसिलिटी होती है कि अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पे जाके आपके मोबाइल नंबर पे, रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल आईडी पे आपके पास एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को डाल के आप नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं और फिर उसके थ्रू लॉग इन कर सकते हैं। जी यानी अगर कोई टैक्स पेयर पासवर्ड भूल जाए तो उसे टेंशन लेने की जी जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। जी, तो अब ये बताइए, अगर मैंने सही से यूजर आईडी यानी अपना पैन और पासवर्ड डाल दिया, तो उसके बाद जब मैं लैंड करता हूं जिस पेज पर, वो इस तरह दिखता है जी और वहां पर काफी सेवाएं लिखी हैं, फाइल रिटर्न, फाइल फॉर्म्स, ई वेरीफाई रिटर्न, अदर सर्विसेज, और फिर राइट साइड पे वो अपडेट प्रोफाइल की बात भी कर रहा है। तो इस पेज को कैसे समझें जो कि टैक्स पेयर को दिखेगा जब वो सक्सेसफुली लॉगिन कर पाता है? जी, तो सर जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, आपका ये पोर्टल आपके नाम के साथ खुलता है। तो इसमें आपको ये बताया हुआ है राइट हैंड साइड पे कि आपको कैसे अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है, क्योंकि ये जो अभी स्क्रीन हमारे सामने है उसमें 70% ही कंप्लीट दिखा रहा है। तो इसमें अगर आप जैसे प्रोफाइल अपडेट कर लेते हैं, वैसे ये मैंडेटरी नहीं है, आप बाद में भी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। आगे जाने के लिए ये मैंडेटरी नहीं है, बट अगर प्रोफाइल अपडेट कर लेते हैं तो वो उसकी एडवांटेजेस राइट हैंड साइड पे दिखा रहा है कि अगर आपको बाद में एज अ रिप्रेजेंटेटिव रजिस्टर करना है या कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट अगर फाइल करनी, ये सारी चीजें जो हैं आप अपना कर सकते हैं आफ्टर यू कंप्लीट योर प्रोफाइल। तो आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करते हैं तो आपको ये सब सर्विसेज जो है वो अवेलेबल हो जाएंगी। आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, आप ई वेरीफाई कर सकते हैं रिटर्न। प्लस प्रोफाइल अपडेट करने का एक ये भी बहुत बड़ा एक एडवांटेज है कि आपके बैंक अकाउंट में अगर टैक्स का रिफंड आता है, आपका सपोज कोई टीडीएस कटा हो, आपका टैक्स का रिफंड आता है, पर अगर आपका बैंक अकाउंट ही अपडेटेड नहीं है तो वो किस बैंक अकाउंट में जाएगा वो रिफंड? तो इसीलिए आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट होना और सारी प्रोफाइल अच्छे से अपडेट होना बहुत जरूरी है। जी, तो आप ये कह रहे हैं राशि की कोशिश टैक्स पेयर को ये करना चाहिए कि प्रोफाइल ऐसे 70% की बजाय आए तो पूरा 100% ही आना चाहिए। जी जी हम्म। तो अब जब ये नया ऑल न्यू टैक्स पोर्टल आया है, इसमें नए फीचर्स क्या हैं? क्योंकि सरकार की तरफ से तो ये बात थी कि यूजर फ्रेंडली होगा, तकनीक को भी और इसमें शामिल किया गया है, लेकिन आपका जो अनुभव रहा है क्लाइंट्स के साथ, क्या नए फीचर्स हैं? जी सर, इसमें कुछ नए फीचर्स जो ऐड हुए हैं। एक तो ये सही बात है कि ये यूजर फ्रेंडली बना दिया गया है काफी, क्योंकि इस पोर्टल में अब हम देखेंगे कि ये कई सारे टैब्स क्रिएट कर दिए हैं। अगर आपको किसी प्रोफेशनल की भी हेल्प की जरूरत नहीं है, आपको अगर सैलरीड एम्प्लॉय है सपोज आप, तो आप खुद ही अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जैसे कि इंडिविजुअल एचयूएफ का एक अलग टैब है, कंपनीज का अलग टैब है, नॉन कंपनीज या टैक्स प्रोफेशनल्स का एक अलग टैब है। देन उसमें भी आप जब जाएंगे, जैसे सैलरीड एम्प्लॉयज हैं तो उसमें भी स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दी हुई है
कि कैसे आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, कौन कौन सी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि इसमें आपको फॉर्म नंबर भी याद रखने की जरूरत नहीं है कि मुझे फॉर्म 1 फाइल करना है या ITR 2 या 3। वो आपको सारी गाइडलाइंस उसमें मेंशन्ड है कि आप अगर सैलरीड हैं तो आपको ITR 1 फाइल करनी है। तो ऐसे ही आपकी डिडक्शन के लिए भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपको कौन सी डिडक्शन मिलेंगी या नहीं। वो आपसे MCQ फॉर्म में ऑप्शन देके पूछेगा कि इज दिस डिडक्शन अवेलेबल फॉर यू, तो आपको येस और नो करके जवाब देना है। तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लस जो नई टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ने ऐड की है वो है जैसे चैटबॉट। तो उसमें आपको एक नया फीचर ये है कि जैसे आजकल हर ऐप में चैटबॉट होता है कि आपको अगर कोई भी बीच में समस्या आ रही है तो आप उस चैटबॉट पे अपनी क्वेरी लिख सकते हैं और वो आपको गाइड थ्रू कर देगा कि आपको अब आगे क्या करना है। तो जैसे कि इसमें चैटबॉट में ये दिखा रहा है कि आपको आधार पैन से कैसे लिंक करना है, जो कि अब मैंडेटरी है लिंक करना। तो आपको 30 सितंबर तक आधार लिंक करना है, तो आप इस इनकम टैक्स साइट पे जाके आधार लिंक कर सकते हैं। तो इसमें भी ये इजी हो जाएगा काफी ज्यादा कि अगर आपको किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए तो आप सीधा चैटबॉट में जाके आप अपनी क्वेरी मेंशन करके आप उसमें इसके आंसर्स ढूंढ सकते हैं। तो ये कुछ प्री डिफाइंड क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, इसके थ्रू भी आप जा सकते हैं या अपनी क्वेरी टाइप कर सकते हैं। तो इसमें ये नेविगेट करना काफी आसान हो गया है इस नई वाली वेबसाइट पे। तो कोई भी परेशानी आएगी आपको तो आप इसमें आसानी से सेल शुरू कर सकते हैं। तो आखिरी सवाल, ये जो आपने जैसे बताया 30 सितंबर 2021 अब तारीख है कि भाई हर टैक्स पेयर पैन और आधार को लिंक कर ले, और हमने देखा है समय समय पर ये तारीख बढ़ती भी रही है। एक, पैन और आधार को लिंक करना क्यों जरूरी है? और दूसरा, कितनी देर लगती है अगर मैं इनकम टैक्स की साइट पे गया और स्वयं ये लिंक कर सकता हूँ? हाँ जी सर, एक पैन और आधार आजकल मैंडेटरी इसीलिए हो गए क्योंकि ज्यादातर आपके डॉक्यूमेंट्स में आधार ही रजिस्टर्ड होता है। आधार ही एक ऐसा यूनिक नंबर होता है जिससे कि आप अपना सारे डॉक्यूमेंट्स में वो आधार वेरीफाइड होता है। तो आधार से पैन लिंक होने के बाद आपके सारे प्रोसेसेस इजी हो जाएंगे, आपका रिफंड प्रोसेस इजी हो जाएगा। प्लस ये गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है 30 सितंबर तक लिंक करना। तो इसमें आपको किसी प्रोफेशनल की सहायता की जरूरत नहीं है, आप खुद से ही ये लिंक कर सकते हैं। आप सीधा इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके आप उसमें आधार लिंक करने के लिए लिंक आधार पे जाके आप उसमें अपना फोन नंबर डाल सकते हैं, तो उससे आपका OTP आके आपका लिंक हो जाएगा आधार। तो उसमें it just takes not more than 10 minutes to link your PAN with Aadhaar. तो और आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि जैसे हमारा भी सेशन अब खत्म होने को है, तो क्या अगर मैं इनकम टैक्स पे लॉगिन करता हूँ वहां पर भी समय सीमा है कि मैं कितनी देर सेशन तक रह सकता हूँ? जी सर, एक बार आप लॉगिन करते हैं तो इसमें एक नया फीचर भी एक ऐड हुआ है, वो भी मैं अभी बताती हूँ। पर आप जब लॉगिन करते हैं तो उसमें कुछ देर की समय सीमा होती है, उसके बाद सेशन टाइम आउट लिखा आ जाता है, उसके बाद आपको फिर से लॉगिन करना पड़ता है। तो एक चीज ये सेकंड पॉइंट इज कि जब आप एक वेबसाइट पे आप एक लॉगिन से लॉगिन कर रहे हैं तो आप सेम लॉगिन से दूसरे सिस्टम पे जब आप लॉगिन करेंगे तो वो उसमें आपको शो करेगा कि यू हैव ऑलरेडी लॉग्ड इन। तो इसमें आप दो सिस्टम से एक लॉगिन से लॉगिन करेंगे तो वो आपको पहले ही एक शो करेगा एंड इट विल गिव यू लाइक अ सर्टेन वार्निंग कि ये ऑलरेडी लॉग्ड इन है। तो एक ये सिक्योरिटी फीचर्स भी कुछ ऐड हुए हैं इस नई वेबसाइट पे कि जिससे आप इस वेबसाइट को और सिक्योर बना सकते हो कि कोई और आपका अकाउंट एक्सेस तो नहीं कर रहा। जी बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि ई पोर्टल 2.0 उसमें सेफ्टी भी होगी, सिक्योरिटी भी होगी, यूजर फ्रेंडलीनेस भी होगी, और आम टैक्स पेयर जो हमारी लर्निंग सीरीज जुड़ा है वो उसको एक आश्वासन मिला होगा कि एक बार वो लॉगिन करे और जाए और इनकम टैक्स से कोई भय न रखे और देश का एक अच्छा नागरिक होने का कर्तव्य निभाए, ताकि समय से वो इनकम टैक्स भी भरे और रिलैक्स करे। आज हमें जानकारी देने के लिए CA राशि जैन, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक्स।